हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। जादुई आयना की कहानी लेकर आई हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत समय पहले समुद्र किनारे बसा राज्य था सागरपुर। यह राज्य अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अचानक एक दिन राज्य पर एक भयानक जादूगर कालवीर के हमला कर दिया। वह लोगों की खुशियाँ छीन लेता और जहाँ जाता वहाँ अंधेरा छा जाता। राजा ने उससे युद्ध किया, लेकिन कालवीर बहुत शक्तिशाली था। अंत में उसने पूरे राज्य पर एक श्राप डाल दिया। जब तक कोई सच्चे दिल वाला इस श्राप को नहीं तोड़ेगा, इस राज्य में कभी सूरज की रोशनी नहीं आएगी। तभी से सागरपुर हमेशा धुंध में, अंधेरा में डूबा रहता। कई साल बाद उसी राज्य में एक गांव में एक लड़का पैदा हुआ, आर्यन। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में रहस्य था। वह अक्सर सोचता, क्या हमारा राज्य हमेशा अंधेरे में रहता है? क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? एक दिन गांव के बूढ़े संत ने आर्यन से कहा, बेटा, इस अंधेरे को मिटाने की कुंजी छुपी है जादुई आयना में, लेकिन उसे पाने के लिए हिम्मत चाहिए। क्या तू तैयार है? आर्यन ने बिना सोचे हामी भर दी। संत ने उसे एक छोटा सा तावीज़ दिया और बोला, यह तुझे रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, लालच और डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। आर्यन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे रास्ते में 3 कठिन परीक्षाएं देनी थी। भ्रम की घाटी, जहां इंसान अपनी ही परछाइयों से डर जाता है। सपनों की गुफा, जहां इंसान को अपने मन की सबसे गहरी इच्छा दिखाई देती और वह उसमें खो सकता। सच का पुल, जो सिर्फ सच्चे इंसान के दिल से ही पार हो सकता था। आर्यन सबसे पहले भ्रम की घाटी पहुंचा। वहां उसे कई डरावनी परछाइयां दिखी, कालवीर की हंसी, राक्षसों की चीखें, लेकिन उसने अपनी माँ के शब्द याद किए। सच्चा साहस डर के बावजूद खड़ा होना है। वह डटा रहा और घाटी पार कर गया। फिर वह पहुंचा सपनों की गुफा में। वहाँ उसे सोने चांदी के महल, राजा बनने का सपना और हर सुख दिखाई देता। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रुक गया तो मेरे लोग अंधेरे में ही रहेंगे। उसने आंखें बंद की और सबको नज़रअंदाज कर गुफा से बाहर निकल गया। आखिर में आया सच का पुल। यह पुल हवा में लटका था और जैसे ही झूठा इंसान उस पर कदम रखता, पुल टूट जाता। आर्यन ने बिना छल के कदम बढ़ाए। उसका दिल साफ था, इसलिए पुल मजबूत रहा और वह पार हो गया। पुल पार करने पर उसे एक महल मिला। महल के बीचों बीच रखा था जादुई आयना और उसमें रोशनी झिलमिला रही थी। आयना बोला, आर्यन, तेरा दिल साफ है, मुझसे तू जो मांगेगा सच होगा। आर्यन ने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य अंधेरे से मुक्त हो और लोगों की ज़िंदगी में फिर से सूरज की रोशनी आए। आयना चमकने लगा। अचानक आसमान में सुनहरी किरणें फैल गई। राज्य से कालवीर का श्राप मिट गया। लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी आईने में एक कालवीर की परछाई दिखी। उसने कहा, आर्यन, तूने मुझे हराया, लेकिन याद रख, जब तक लोग अपने दिलों में डर और लालच रखते हैं, मैं लौट कर आऊँगा। आर्यन ने जवाब दिया, तब भी मैं या मेरे जैसे कोई ना कोई खड़ा होगा, क्योंकि अच्छाई पर कभी भी हार नहीं मानती। आयना धीरे धीरे पत्थर का हो गया और हमेशा के लिए वहीं जम गया।
सागरपुर में फिर से उजाला छा गया। लोग आर्यन को नायक मानने लगे, लेकिन आर्यन ने कहा, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। असली ताकत हमारे दिल की सच्चाई और साहस में है। और इस तरह एक साधारण लड़के ने पूरे राज्य को अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ला दिया। कहानी बहुत अच्छी थी, आपने सुना। अगर जो आपको अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसी लगी कहानी, आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और मैं किस तरह की कहानी लेकर आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको ये कहानी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।